नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं इंडिया में अभी जो गैस की क्राइसिस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो गैस की सप्लाई है वो भी कम होती जा रही है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक इंडक्शन स्टोव को लेते हैं ताकि हमारी जो गैस की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल जाए। अब इंडक्शन स्टोव खरीदने से पहले बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर इसका जो बिजली बिल है वो कितना आ सकता है। क्या जो हमारी नॉर्मल गैस होती है उससे इसका बिजली का बिल ज्यादा होता है अगर हम उसे कंपेयर करें, या फिर ये उससे सस्ता हो सकता है। इस वीडियो में हम यही चीज देखने वाले हैं कि अगर आपका इंडक्शन स्टोव है, अगर आप उसको 1 महीने रेगुलर यूज करते हैं तो उसका बिजली का बिल कितना आ सकता है। और इस वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूं जिससे आपका जो इंडक्शन का खर्चा है वो 50% तक कम हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। चलिए आज की हमारी इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो इंडक्शन है आखिर वो इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो रहा है, यानी ये जो इंडक्शन है ये इतनी ज्यादा एफिशिएंसी कैसे दे सकता है। जब आप कोई नॉर्मल गैस वाला स्टोव चलाते हैं तो ये जो फ्लेम्स होती है इससे ये बर्तन गर्म होता है। इस प्रोसेस में लगभग जो 60% हीट होती है वो हवा में निकल जाती है, यानी वेस्ट हो जाती है, और सिर्फ 40% की एफिशिएंसी हमें मिलती है। लेकिन जब हम किसी इंडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पर चलता है, यानी इसके अंदर जो कॉइल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जो डायरेक्ट बर्तन को वाइब्रेट करती है, यानी इसमें जो हवा होती है वो गर्म नहीं होती है, जिस वजह से डायरेक्ट बर्तन गर्म होता है। उससे हमें 85 to 90% की एफिशिएंसी मिलती है। इसीलिए हम लोग नोटिस करते हैं कि अगर हम इंडक्शन के ऊपर खाना बनाते हैं तो वो जल्दी बनता है अगर हम उसे अपने नॉर्मल गैस स्टोव से कंपेयर करें। चलिए अब आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक के ऊपर कि आखिर ये जो इंडक्शन है ये कितनी बिजली खाता है। देखिए, जो नॉर्मल इंडक्शन आते हैं वो 2000 वॉट के आते हैं, और जब ये चलते हैं तब ये 1000 से 1200 वॉट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि कभी भी हम इसको फुल पावर के ऊपर नहीं चलाते हैं, हम उसको कम रखकर या मीडियम फ्लेम के ऊपर चलाते हैं। अब किसी नॉर्मल इंडियन फैमिली की अगर हम डेली एवरेज की बात करें, यानी जो डेली कंजप्शन की बात करें, तो रोजाना एक फैमिली 1.5 से 2 घंटे इंडक्शन को यूज करती है। यानी पूरे दिन का अगर हम यूटिलाइजेशन निकालें इंडक्शन का तो वो 1.5 से 2 घंटे हो सकता है। अब हम एक दिन के अंदर कितने यूनिट्स बनते हैं उसको निकालते हैं। यहाँ पर जो पावर है हम उसको 1200 वॉट मानते हैं, तो 1.2 किलोवाट हमारी पावर हो जाएगी, और इसको अगर हम 1.5 घंटे से मल्टीप्लाई करें एक दिन के, तो अंदाजन एक दिन के 1.8 यूनिट्स निकल कर आते हैं। अब कुछ घर में ये यूनिट ज्यादा भी हो सकते हैं अगर वो 1.5 घंटे से ज्यादा इंडक्शन को यूज करते हैं। यहाँ पर हम एवरेज की बात कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखें। तो अगर एक दिन के यूनिट्स इतने आते हैं तो हमारे जो मंथली यूनिट्स होंगे वो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, यानी पूरे महीने में हम लगभग 54 यूनिट्स की बिजली खर्च कर सकते हैं किसी इंडक्शन के ऊपर, अगर हम उसे 1.5 घंटा चलाते हैं। अब यहाँ पर जो एवरेज रेट है इंडिया के अंदर पर यूनिट की वो लगभग 7 रुपए होती है। कई स्टेट में इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर एवरेज लेकर चलते हैं। तो अगर हम 54 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास 378 रुपीज का पर मंथ का खर्चा निकल कर आता है किसी इंडक्शन के ऊपर। अब आपका इंडक्शन अगर 3 घंटे के लिए चलता है तो आप जस्ट इसका दुगना कर सकते हैं। अब इसको अगर हम गैस से कंपेयर करें तो जो नॉर्मल सिलेंडर की प्राइस होती है वो 1000 से 1100 रुपए के बीच में होती है, और ये सिलेंडर लगभग 1.5 महीने तक चल सकता है। तो अप्रोक्स जो मंथली खर्चा हम एक सिलेंडर पर मान सकते हैं वो लगभग रुपीस 660 रुपए हो सकते हैं। अब अगर इसको हम इंडक्शन से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे पास अभी भी 250 से 300 रुपए बचते हैं अगर हम इंडक्शन को यूज करना स्टार्ट करें बजाय किसी गैस के। यानी जो इंडक्शन चलाने का खर्चा है वो गैस से कम है, लेकिन इसके लिए आपको अलग यूटेंसिल्स लेने पड़ते हैं। ऐसे यूटेंसिल्स लेने पड़ते हैं जो इंडक्शन पर काम कर सकें, जिसके अंदर मैग्नेट को खींचने की क्षमता हो। आप जो नॉर्मल बर्तन होते हैं उनको यहाँ पर नहीं यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक ऐसी ट्रिक की जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था, जिससे आपका जो इंडक्शन का खर्चा है वो 50% तक और कम हो सकता है, और वो ट्रिक है सोलर सिस्टम का होना। देखिए, अगर आपके घर में कोई सोलर सिस्टम लगा हुआ है जो 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का है, तो आप दिन के टाइम पर उस सोलर सिस्टम को यूज करके अपने इंडक्शन को चला सकते हैं, और सोलर की इस फ्री बिजली से आपका जो खाना है वो एकदम फ्री बन सकता है, यानी जो गैस का पैसा है वो सीधा बच सकता है। इसके अलावा भी सोलर के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो दोस्तों होपफुली आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर हम इंडक्शन को यूज करते हैं तो उसका बिजली का बिल कितना आ सकता है, और ये बिजली का बिल हमारा जो गैस सिलेंडर होता है उससे कितना ज्यादा सस्ता हो सकता है। होपफुली आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सोलर सिस्टम के बारे में अगर आपको और जानना है तो इस वाली वीडियो के ऊपर जरूर क्लिक करिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।